हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हो। पिछले पार्ट में हमने देखा वांग जी अपने ब्रदर के साथ गया हुआ था और विंग अपने बेड पर लेटा हुआ था। अब हमें वांग जी और लान सिचान को दिखाया जाता है। दोनों एक टेबल के पास बैठे हुए थे और कुछ लान वर्क पर काम कर रहे थे। सेक्लूजन से आने के बाद लान सिचान अपनी सेक्ट की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता था और अपने भाई की हेल्प करना चाहता था, बट फिर भी लान सिचान को वांग जी की हेल्प की ज़रूरत पड़ ही जाती थी। अब दोनों अपना वर्क कर ही रहे थे, तभी लान सिचान वांग जी से कहता है, वांग जी, लगता है तुम्हारे और मास्टर वे के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। वांग जी भी लान सिचान को हाँ कर देता है। लान सिचान फिर कहता है, वांग जी, तुमने मास्टर वे से बात की या उन्होंने तुमसे कुछ पूछा? वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर, मैंने विंग से बात करने की कोशिश की थी, बट हमारे बीच बात नहीं हो पाई और विंग ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। उल्टा मुझसे उसने ये कहा कि मैं खुश हूँ यहाँ पे आके। लान सिचान कहता है, ये तो अच्छी बात है वांग जी, बट तुम्हें फ्यूचर में मास्टर वे से इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। वांग जी भी लान सिचान को सिर्फ हाँ कर देता है और दोनों अपने वर्क में लग जाते हैं। इधर विंग अपने बेड पर सोया हुआ था। विंग जब सो ही रहा था तभी डोर पर कोई नॉक करता है। वह पर्सन सिजुई था। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो सिजुई अंदर आ जाता है। सिजुई की विंग अपने बेड पर है और वांग जी भी यहाँ कहीं नहीं है, तो सिजुई रूम छोड़कर जाने लगता है। जैसे ही सिजुई रूम के बाहर आता है उसे वांग जी मिलता है। सिजुई वांग जी को ग्रेट करता है। वांग जी सिजुई से कहता है, सिजुई तुम यहाँ? सिजुई कहता है, हाँ, मैं आपसे और मास्टर वे से मिलने के लिए आया था। क्लाउड रेसेस में कुछ लोग आए जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। हम जूनियर्स उनकी हेल्प के लिए साथ जा रहे और जाने से पहले मैं आप दोनों से मिलना चाहता था। वांग जी कहता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूँ? सिजुई कहता है, नहीं हंगुंजुन, आपको अभी मास्टर वे के साथ रहना चाहिए। वांग जी कहता है, तुम्हारे साथ कोई बड़ा जा रहा है? सिजुई कहता है, नहीं, गुसू से तो कोई नहीं जा रहा, बट अंकल वन्निंग हमारे साथ जा रहे हैं। वांग जी कहता है, हंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत वहाँ से लौट आना। सिजुई कहता है, मैं समझ गया हंगुंजुन। जिसके बाद सिजुई वांग जी को सल्यूट करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी सिजुई पर काफ़ी प्राउड फील करता था। उसे सिजुई को देखकर हमेशा यह फील होता था कि आगे चलकर सिजुई एक बेस्ट क्लान लीडर बनेगा। सिजुई के वहाँ से जाने के बाद वांग जी भी वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब अपने रूम में आता है तो उसे विंग अपने बेड पर मिलता है। वांग जी भी अपना रोब निकालता और विंग के पास ही जाकर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद जब विंग अपनी आंखें खोलता है तो उसे वांग जी अपने ही बेड पर मिलता है, जो उसे हग किए हुए सोया हुआ था और उसे ही देखे जा रहा था। विंग को उठता देख वांग जी विंग के लिप्स पर किस करता और उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल करता। विंग भी वांग जी को देखकर एक स्माइल करता। विंग और वांग जी एक बार फिर किस करते। दोनों पहले तो एक सॉफ्ट किस शेयर करते, बट धीरे धीरे ये किस हॉट और डीप होती जाती। वांग जी किस करते हुए विंग के ऊपर आ जाता। दोनों इसी तरह काफ़ी देर तक किस करते। काफ़ी देर तक किस करने के बाद जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तब विंग वांग जी से खुद को अलग करता है, बट वांग जी विंग से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे करके विंग वांग जी को खुद से अलग करता। तब विंग उससे कहता है, लंजा, मुझे सांस तो लेने दिया करो। और इतना कहकर विंग जोर जोर से सांस लेने लगता है। वांग जी जो अभी भी विंग के ऊपर था, उसे विंग की कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी तो बस विंग और विंग के क्लोथ की तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी को लग रहा था कि बस कैसे भी करके वांग जी विंग के क्लोथ को उससे अलग कर दे। वांग जी को विंग की क्लोथ से जलन होने लगी थी। वांग जी चाहता था कि विंग की बॉडी पर बस उसका ही टच हो। वांग जी विंग को फील करना चाहता था, अपनी बॉडी में उसका फील चाहता था। और ये सब सोच सोचकर वांग जी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि वांग जी विंग के कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जैसा ही ऐसा करता है, विंग को एक सडन शॉक लगता है और विंग वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, बट वांग जी नहीं रुकता। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वांग जी विंग के कपड़े पूरी तरह से विंग से अलग ना कर दे। विंग को पूरी तरह से नेकेड करने के बाद वांग जी भी अपने कपड़े उतार देता है। वांग जी थोड़ा भी टाइम विंग को नहीं देता खुद को प्रिपेयर करने के लिए और वांग जी सीधा विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर बाद जब वांग जी विंग के साथ रफ पेस आ रहा था तब वांग जी देखता है कि विंग अभी भी काफ़ी पेन में है। विंग की बॉडी अभी भी प्रिपेयर नहीं थी
वांगजी के हार्डनेस को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये देखकर वांगजी रुकता तो नहीं बट वेइंग को सॉफ्ट किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब वेइंग की पेनफुल वॉइस प्लेजर में चेंज हो जाती है और वांगजी को समझ में आ जाता है कि वेइंग एंजॉय करने लगा, तब वांगजी वेइंग से अलग हो जाता है। और ये देखकर वेइंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, इसका क्या मतलब है? बट वांगजी वेइंग के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता और वेइंग का हाथ पकड़कर उसे बेड के नीचे ले आता है। अब दोनों बेड के बगल में खड़े हुए थे। वांगजी वेइंग से कहता है, अपने फेस बेड की तरफ करो और बेड को अच्छे से पकड़ लो। बट वेइंग अभी भी कंफ्यूज था। इससे पहले वह कुछ कह पाता, वांगजी वेइंग का हैंड लेता और उसे बेड पर पकड़ने का इशारा करता। और जैसे ही वेइंग ऐसा करता है, वांगजी एक बार फिर वेइंग के साथ सेक्स करने लगता। कुछ देर बाद जब वेइंग के लेग्स लड़खड़ाने लगे थे, वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, अब मैं इस तरह खड़ा नहीं रह पाऊंगा। और वांगजी वेइंग की ईयर के पास आकर कहता है, माय गुड वेइंग, ये आज की तुम्हारी पनिशमेंट है जिसे तुम्हें 30 मिनट तक और सहन करना है। बट ये सुनकर वेइंग गिरने लगता है, जिसे वांगजी तुरंत ही संभाल लेता है। वेइंग का वेट अब पूरी तरह से वांगजी पर था और वेइंग ने अपने हैंड वांगजी के नेक के अराउंड रखे हुए थे। वांगजी देखता है कि वेइंग के लेग्स अब पूरी तरह से वीक हो गए। तब वांगजी वेइंग को टेबल के पास लेकर आता है और उसे टेबल पर लेटाते हुए अपने काम को फिर से स्टार्ट कर देता है। और इस तरह उस दिन वेइंग और वांगजी अपने पूरे रूम में जगह जगह घूमते हुए इंटीमेट होते। वेइंग को अच्छी तरह से पनिश करने के बाद वांगजी और वेइंग दोनों अपने बेड पर रेस्ट कर रहे थे। तभी वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। मैंने आज तुम्हें कितना रुकने को कहा बट तुम नहीं रुके। वांगजी कहता है, ये वेइंग की सिर्फ एक पनिशमेंट थी। अगर वेइंग अच्छे से बिहेव करेगा तो वेइंग के साथ ये नहीं होता। तब वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, अपनी लस्ट को पनिशमेंट का नाम मत दो। और ये कहकर वेइंग हंसने लगता है। वेइंग की बात सुनकर वांगजी साय फील करने लगता है और वेइंग को सेमलेस कह देता है। इस पर वेइंग कहता है, अच्छा तो मैं सेमलेस हूँ, तुम रूम की हालत तो देखो। और इससे पहले वेइंग कुछ कहता, वांगजी कहता है, वेइंग 9 बज चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। जिसके बाद वांगजी दोनों को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता है, वेइंग को हग करता और सोने के लिए चला जाता है। वेइंग को पता था कि वांगजी काफ़ी साय फील कर रहा है, इसलिए वेइंग वांगजी से कुछ नहीं कहता। और वेइंग इसलिए भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वांगजी फिर से उसे पनिश न करने लगे। इसलिए वेइंग चुपचाप सोने की सोचता है। जिसके बाद वेइंग भी वांगजी को हग करके सो जाता है। अब वेइंग को क्लाउड रेसेस में काफ़ी दिन हो गए थे। इस वेइंग को भी क्लाउड रेसेस के कई सारे ऐसे रूल थे जो नापसंद थे, बट वांगजी हमेशा वेइंग का ख्याल रखा करता था। वेइंग दिन भर क्लाउड रेसेस में इधर उधर घूमा करता, शाम को अपने कोर्टयार्ड वापस आ जाता और अपनी नाइट वांगजी के साथ स्पेंड करता। वांगजी कभी कभी वेइंग को अपने साथ नाइट हंट पर भी ले जाता। एक बार नाइट हंट पर वेइंग की मुलाकात वेनिंग से होती है। वेइंग जब इस वेनिंग से मिलता है तो उसे काफ़ी शौक लगता है क्योंकि इस वेनिंग का फेस बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड के वेनिंग जैसा था। वेइंग सोचने लगता है कि यह वेनिंग भी काफ़ी फेमस है, चाहे वो गोस्ट ही क्यों ना हो। और जल्द ही वेइंग और वेनिंग काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। वेइंग इस वेनिंग में अपने फ्रेंड को देखता था और घोस्ट जनरल को पता ही नहीं था कि ये वेइंग फ्यूचर से आया। वेइंग वांगजी के साथ रहकर काफ़ी कुछ सीख चुका था, जैसे तलवारबाजी, फ्लूट बजाना, गुचिन प्ले करना। और वेइंग को भी वांगजी के साथ इस तरह का टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। वेइंग सोचने लगता, अगर वांगजी उससे मिलने मॉडर्न वर्ल्ड में आता तो उसके साथ वो बास्केटबॉल खेला करता। वेइंग हाई स्कूल से ही बास्केटबॉल खेलने में काफ़ी अच्छा था और साथ ही साथ काफ़ी पॉपुलर भी था। वेइंग जब भी वांगजी के साथ रहता वह हमेशा खुश रहता, बट कभी कभी वांगजी को ऐसा लगता था कि वेइंग किसी सोच में और उसे वेइंग कभी कभी खोया सा लगता था। कई बार वेइंग को ऐसा देखने पर वांगजी सोचता है कि उसे वेइंग से बात करनी चाहिए, बट वांगजी को यह डर भी लग रहा था कि वेइंग वांगजी से अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात ना करने लगे, या वेइंग अपने पुरानी लाइफ में वापस जाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। बट वांगजी अभी ये सब नहीं सोचता। वांगजी कैसे भी हिम्मत करके वेइंग के पास जाता है और वेइंग से उसके सैडनेस का रीज़न पूछता है, बट वेइंग वांगजी से कुछ नहीं कहता। वेइंग को अभी भी ये डर था कि अगर वांगजी को पता चल गया कि ये वेइंग उसका पुराना वाला वेइंग नहीं है तो क्या वांगजी उसे छोड़ देगा। और यही सब सोचकर वेइंग वांगजी से कुछ नहीं कहता।
जब वांगजी के कई बार पूछने पर भी वेंग कुछ नहीं बताता तो वांगजी सोचता है कि खुद ही उसे कुछ करना पड़ेगा वेंग को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और वांगजी वेंग को उसके साथ हंट पर चलने के लिए पूछता है। वेंग भी मान जाता है और वांगजी वेंग को अपने साथ एक विलेज लेकर आता है। इस विलेज में रात के वक्त काफ़ी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर विलेजर्स को परेशान किया करते थे और वांगजी वेंग के साथ इन मॉन्स्टर का हंट करने के लिए आया हुआ था। वेंग और वांगजी इवनिंग के समय उस विलेज में आए थे तो वांगजी पहले आराम की सोचता है, और क्योंकि ये मॉन्स्टर उतने खतरनाक भी नहीं थे इसलिए वांगजी उतना ज़्यादा उनको लेकर इन्वेस्टिगेट भी नहीं करता, और जो भी उसे जानकारी चाहिए होगी वो इनके ओनर या सर्वेंट से ले लेगा। और इतना सोचकर वांगजी और वेंग दोनों एक इन में चले जाते हैं। वांगजी और वेंग के पास उस इन की लैंडलेडी आती है। वांगजी पहले तो अपने और वेंग के लिए एक रूम बुक करता है और लेडी से मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानकारी लेता है। लेडी उन दोनों को बताती है कि ये मॉन्स्टर रात को ही निकलते, वो उतने ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है बट लोगों को काफ़ी परेशान किया करते हैं। और जब लैंड लेडी उन दोनों के सेक्ट के बारे में पूछती है वांगजी उन्हें बताता है हम दोनों गोसू लैंड सेक्ट से हैं। लैंड लेडी उन दोनों को थैंक्स कहती है यहाँ आने के लिए और उन दोनों को उनका कमरा दिखा देती है, जिसके बाद वांगजी और वेंग दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जब चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है तब वांगजी और वेंग अपने इन से बाहर आते हैं। पहले तो उन दोनों को कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, बट अचानक वांगजी देखता है एक जगह से एक या दो नहीं काफ़ी सारे मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला करने के लिए आ रहे थे। दोनों तुरंत अपनी तलवार निकालते और उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते। जब दोनों फाइट कर रहे थे तब वांगजी देखता है कि मॉन्स्टर आना बंद ही नहीं कर रहे। तब वांगजी अपनी गूचेन निकालता है और एक बार में ही सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। कुछ ही टाइम बाद दोनों ने सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था। जब उस एरिया को अच्छे से चेक करने के बाद दोनों श्योर हो जाते कि सारे मॉन्स्टर मारे गए, तब दोनों वापस अपने इन में आ जाते और उस इन लेडी को बता देते कि मॉन्स्टर ख़त्म हो चुके हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अभी भी वो 2 दिन तक यहाँ रुकने वाले। और इतना कहकर दोनों अपने रूम में चले आते हैं। रूम में आने के बाद वांगजी सीधा वेंग को हक कर लेता है। वांगजी वेंग से कहता है वेंग क्या हुआ, तुम बाकी दिनों की तरह बातें नहीं कर रहे, तुम मुझको सब कुछ बता सकते हो वेंग। वेंग कहता है कुछ नहीं लंजा, मैं बस थक गया हूँ, मुझे बस थोड़ी आराम की ज़रूरत है, बस मुझे इसी तरह हक किए रहो। वांगजी कहता है वेंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं यहीं हूँ। वेंग फिर भी उसे कुछ नहीं कहता और सिर्फ उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को एक स्वीट सा किस करते हैं। ओके, आज के स्टोरी को हम यहीं एंड करते हैं। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।